हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग रिचमोंड से होती है। क्रेडोस और किमची ने तो रिचमोंड को बांध रखा था। मैं कहाँ हूँ? क्रेडोस बोलता है। और कहाँ? टॉर्चर रूम में, जो तुमने खुद ही बनवाया है। एक वेयर हाउस को टॉर्चर रूम की क्या ज़रूरत पड़ गई? रिचमोंड बोलता है, नहीं, ये ट्रेनिंग रूम है। क्रेडोस तो रिचमोंड को पकड़कर अपनी स्किल को एक्टिवेट करने लगता है। रिचमोंड तो डरा हुआ था। ये तो उस हत्यारे की तरह लग रहा है जो अपने विक्टिम को देखकर उसे मारने से पहले रोता है। क्रेडोस के डिटेक्शन टेक्निक से उसे पता लगता है कि रिचमोंड उन्हें पकड़कर जाइंट पटैटो का ओरिजिन जानना चाहता है। धन्यवाद, तुमने मेरे डाउट्स को क्लियर कर दिया है। रिचमोंड सोचता है, कभी ये रोता है तो ये कभी हंसता है, फिर ये मेरे को थैंक्स भी करता है। ये आदमी डीमन है या मॉन्स्टर? क्रेडोस किमची को बोलता है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें एक अच्छा सा शो दिखाता हूँ। रिचमोंड तो खुश होने लगता है नीचे ही नीचे। मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को तुम ज़्यादा कम मत समझो। वो वहाँ पर एक जाइंट गोलम गेट को तोड़कर आ जाता है। एक क्लास सिक्योरिटी गोलम, इन्हें ख़त्म कर दो। गोलम्स उन पर अटैक ही करने वाला था तभी क्रेडोस उसे रिचमोंड का खून दिखा देता है। रिचमोंड का ब्लड कन्फर्म होता है। तभी किमची गोलम को स्मैश कर देता है। रिचमोंड तो शॉक्ड, ये मॉन्स्टर है या और कुछ, इसने एक बार में ही गोलम को ख़त्म कर दिया। अब मेरे साथ क्या होने वाला है? क्रेडोस और किमची तो वहाँ से निकल कर एलिबी के पास जा रहे थे। किमची बोलता है, हमने रिचमोंड को तो लॉक कर दिया है, फिर भी इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होगी। क्रेडोस उसे चिंता ना करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग, उसके जो जनरल्स थे, वे सभी को बता रहे थे कि रिचमोंड बैंकक्रप्ट हो गई है, वेयर हाउस अब खुला है। जिन लोगों को जो भी लेना है वो वहाँ से ले सकते हैं। लोग तो वहाँ उन्हें डर रहे थे, कहीं वो उन्हें फंसा तो नहीं रहे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। तभी वहाँ क्रेडोस आ जाता है। वो बोलता है, जिसको भी जितना चाहिए है उतना ले जाओ। चलो सारे लोग मेरे साथ। सारे लोगों में जोश भर जाता है। चलो, हमारे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। रिचमोंड्स के सोल्जर तो शॉक हो जाते हैं। सिटी के लोग वहाँ जा रहे थे। रुको, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गोलम्स, इन्हें ब्लॉक करो। लोग तो घबरा जाते हैं कि ये क्या, ये हमसे झूठ बोल रहे थे। क्रोस बोलता है, रिचमोंड ने तो हमें खुद ही परमिशन दी है। गोलम्स बोलता है, रिचमोंड का ब्लड कन्फर्म होता है। सारे लोग खुशी के मारे अंदर भागने लगते। पूरा रश अंदर जा रहा था। क्रेडोस किमची को आगे जाकर किसी भी खतरे को टालने के लिए बोलता है, ठीक है। और वो तो उसे एग्री कर जाता है किमची। ये अच्छे से सुनता है, पागल कहीं का। एक बार हम वेयर हाउस में पहुंच जाए तो सबसे पहले सीड्स को इकट्ठा करना होगा। सारे लोग पागलों की तरह इकट्ठा कर रहे थे अपने लिए खाना। क्रेडोस भी पीछे रहने वालों में से कहा था, जल्दी जल्दी। तभी रसलन रिचमोंड के पास पहुंच जाता है। वो गांव का आदमी सबको वेयर हाउस में ले आया है। वो हमें लूट रहे हैं। हमें मास्टर गोलम को एक्टिवेट करना होगा। रिचमोंड बोलता है, पागल हो क्या? मैं पैसा बनाना चाहता हूँ, खून खराबा नहीं। रसलन तो गुस्से में बोलता है, क्या आपको क्या लगता है मैं आपकी फॉलो करूँगा? आपको फॉलो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अब मैं एक भिखारी की बातें मानने वाला नहीं हूँ। सारे सिटीजन्स तो खाना पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब हमें फिर से भूखा नहीं रहना होगा। तभी वहाँ गोलम्स आ जाते हैं। हम चोरों को बाहर नहीं जाने दे सकते। तभी किमची सारे गोलम्स के सिर को उड़ा देता है। क्रेडोस तो खुश हो रहा था कि किमची तो बिजी है लोगों को बाहर निकालने में, और वे दोनों भी अब बाहर चले गए हैं। अब इसका मतलब सरदर्द तो अब यहाँ से चला गया है। दोस्तों भागो। तभी वो देखता है छत गिरने लगती है। देखते ही देखते छत गिर जाती है और वहाँ पर कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं। जैसे क्रेडोस जनरल्स को उसे छत को पकड़ने के लिए बोलता है। एक माँ और बेटी तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनके पैर तो हिल ही नहीं रहे थे, वो वहाँ से नहीं निकल पाते। जिससे क्रेडोस वो उसको देखते हैं फिर कि हमारे ऊपर छत तो नहीं गिरी, पर वो देखती है कि जो ये चारों लोग थे, जनरल्स और क्रेडोस, वो छत को पकड़े हुए थे। यह रसलन बोलता है, इन्हें सबको मार डालो, एक भी नहीं बचना चाहिए। नेक्स्ट सीन डीमन लैंड से होती है। चूनो डालो, फायर को प्रिपेयर करो। डीमन इक्रीट को बांधकर उससे फायर का इंतजाम करवा रहे थे, जिससे चूनो बॉईल होने लगते हैं। सारे डीमन खुश हो रहे थे। चूनो तो उबलने लगे हैं। ज़ैप्रोस बोलता है, लॉर्ड हार्थोग, सारा काम हो गया है जो आपने कहा था, पर ये इतना उदास क्यों लग रहा है? इसलिए क्योंकि ये इक्रीट को खुद नहीं पकड़ पाया। वो लिखने लगता है, वो टीबोन था जिसने इक्रीट को पकड़ा, जिससे हार्थोग बहुत उदास है। हार्थोग गुस्सा करते हुए बोलता है, इतनी मेरी फीलिंग्स को इतना भी डिस्क्राइब मत करो। फिर भी लॉर्ड हार्थोग स्मार्ट है, जिससे
हाँ, हम ये खाना खा पाएँगे, जिससे ये सारा काम हो पाया। सारे डीमन्स बोलने लगते हैं कि लॉर्ड हार्थोग की वजह से फूड की सप्लाई कई गुना हो गई है। वो सब एलाइट चिल्लाने लगते हैं। जैसे हार्थोग तो इमोशनल हो जाता है, वो शर्माने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर इसे कोई थोड़ा बहुत भी ज़्यादा सोचता तो वो इसे आइडिया को फॉलो कर सकता था। नेक्स्ट सीन क्रोडो से होती है। वो छत को पकड़े हुए था। वो चारों डीमंस अपनी अपनी पूरा जोश लगाकर गिरी हुई छत को पकड़े हुए थे। ये बहुत ज़्यादा भारी है। वो चारों डीमन अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसे उठाए हुए थे। अब हम इसे और नहीं उठा सकते। तभी क्रेडोस के पास मैसेज आता है कि अगर तुम इस छत को थोड़ी देर और संभाल लेते हो तो तुम्हारी एक नई स्किल अवेकन हो जाएगी, थॉर्न ऑफ फियर। इसके लिए तुम्हें 500 पॉइंट्स की ज़रूरत है। हाँ, अब इसी स्किल की ज़रूरत है, पर मेरे पास अभी 325 ही पॉइंट है। मेरे पास इनफ पॉइंट नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से यहाँ से निकलो। वो लोग वहाँ से छत के नीचे से निकलने ही लगते हैं। तभी वहाँ गोलम आ जाता है। रसलन बोलता है, अगर तुम यहाँ से निकलोगे तो मेरे गोलम्स तुम्हें मार देंगे। तुम लूटने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम अश्लील गरीब इंसान। क्रेडोस बोलता है, ये कमीना। तभी क्रेडोस को पर प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है। रसलन बोलता है, वो बूढ़ा रिचमोंड कमीना लगता है हमने उसको ज़्यादा ही अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए वो ऐसे ट्रोल कर रहा है। तुम लोगों को पहले ही कुचल देना चाहिए था कि कोई फिर से हमारे खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता। रसलन तभी एक आदमी को हाथ पर पैर रखकर उसे कुचलने लगता है। क्रोडोस अपना पूरा जोर लगा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था उन लोगों को बचाने के लिए। तभी क्रेडोस के पास हैप्पी पॉइंट्स इंक्रीज होने लगते हैं। मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं, पर इनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सारे डीमंस थे जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, वो भरपेट खाना खा रहे थे। हार्थोग और ज़ैप्रोस बहुत सेटिस्फाई लग रहे थे। क्रेडोस के पास अब 15,761 हैप्पी पॉइंट्स हो जाते हैं, जिससे थॉर्न ऑफ फियर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। 4 हेवनली डीमन किंग्स, इसे ऊपर उठाओ। वो अपने पॉइंट्स को मिलाकर, जिससे उसका लेवल थॉर्न ऑफ फेयर का लेवल 13 हो जाता है। उनका लेवल इंक्रीज कर रहा था वो अपने पॉइंट्स से। पर रसलन शॉक हो जाता है, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो डीमन है। सारे लोग शॉक। तभी क्रेडोस अपना पैर ज़मीन पर मारता है और ज़मीन में से ब्लडी स्पाइक्स बाहर निकल आती हैं। किमची भी गोलम्स के साथ फाइट कर रहा था। वो स्पाइक्स को देखकर शॉक हो जाता है। ये तो डीमन है जिसने हमें बचाया। रसलन चिल्लाते हुए बोलता है, डीमंस ह्यूमंस को खाते हैं, मार दो इन्हें। क्रेडोस बोलता है, वो यहाँ कौन है जो एक्चुअली लोगों को खा रहा था? मैं। वो किमची को दिया हुआ स्टफ बाहर निकाल लेता है। रसलन कंफ्यूज था, ये क्या है? इसका नाम है ब्रैगिस प्रेटी हर्ट हैमर, पर इसका असली नाम है एंशिएंट इविल डाइटी। किमची दूर खड़ा देख रहा था। तभी वो एक हैमर एक कूल स्वॉर्ड में बदल जाती, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर थी। वो खतरनाक लग रही थी। ब्रैगिस हॉली स्वॉर्ड। जो लोग खाने के साथ खिलवाड़ करते हैं उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता। गोलम्स क्रेडोस के पास जाने लगते हैं। वो उस पर अटैक करने वाले थे। क्रेडोस एक ही स्वॉर्ड अटैक से वो सारे गोलम्स चकनाचूर हो जाते हैं। तुमने एक इंसान को मारने की कोशिश की है, आखिरकार तुम एक डीमन ही निकले। किमची तो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा था और क्रेडोस तो डरा हुआ था। ओ माय गॉड, अब क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।